Hello, good morning, children. How are you? Hope you will be fine at your home and be enjoying. Children, today I am going to explain rest passage of your second chapter. ठीक है ना? The old man and the sea. The old man and the sea. ठीक है ना? इसमें हम आगे देखेंगे. ओपन एट पेज नंबर 26 इफ़ यू हैव बुक. यदि आपके पास बुक है तो आप पेज नंबर 26 खोल सकते हैं. ठीक है ना? उसमें देखेंगे फ्रॉम अबव, ऊपर से बिल्कुल एकदम. Santiago was afraid to tie the line to the boat in case the struggle of the fish snapped it out line. इसका मतलब हम देखेंगे सैंटियागो वाज अफ्रेड. सैंटियागो जो है वाज अफ्रेड मतलब डरा हुआ था. टू टाई द लाइन. लाइन मीन्स आप कह सकते हो तार. ठीक है ना? तार एक जो होता है. ठीक है ना? सैंटियागो वाज अफ्रेड भयभीत था, डरा हुआ था. टू टाई बांधने के लिए, द लाइन मतलब उस तार को, टू द बोट बोट में. ठीक है ना? ठीक है ना? सैंटियागो जो है उस तार को बोट में बांधने के लिए क्या था, डरा हुआ था, मतलब उसे भय लग रहा था. इन केस द स्ट्रगल मतलब संघर्ष की स्थिति में. ठीक ना? यदि उस मार्लिन मछली और सैंटियागो के बीच में स्ट्रगल होता है, क्योंकि सैंटियागो जो है वो मार्लिन यानी मछली को पकड़ने के लिए स्ट्रगल करेगा, संघर्ष करेगा. ठीक है ना? तो इन केस द स्ट्रगल ऑफ द फिश मतलब मछली के संघर्ष की स्थिति में स्नैप इट आउट लाइन, तो जो तार है वह झटके के साथ क्या हो सकता है, टूट सकता है. ठीक है ना? इस बात से उसको क्या लग रहा था, भय लग रहा था. ठीक है ना? डरा हुआ था. द ओल्ड मैन टॉलरेटेड द स्ट्रेन ऑफ द लाइन विथ हिज शोल्डर्स, बैक एंड हैंड्स. द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी जो है, सैंटियागो जो कि फिशरमैन था, टॉलरेटेड उसने सहन किया, द स्ट्रेन ऑफ द लाइन तार के स्ट्रेन को, उस तनाव को, विथ हिज शोल्डर्स अपने कंधों पीठ और हाथों से. ठीक है ना? बूढ़ा आदमी, ठीक है ना, ओल्ड मैन जो है उसने उस तार के तनाव को जो है अपने कंधे, पीठ और हाथों से क्या किया, सहन किया. ठीक है ना? टॉलरेट मान सहन करना, सहनशीलता से तात्पर्य. ठीक है ना? द मार्लिन पुल्ड एट द लाइन. द मार्लिन जो कि मछली थी, पुल्ड एट द लाइन वह तार को क्या कर रही थी, खींच रही थी. द मार्लिन पुल्ड एट द लाइन. समटाइम्स सो हार्ड, कभी कभी सो हार्ड इतनी तेज़ी से साथ, इतना तेज़ से, दैट सैंटियागो थॉट कि सैंटियागो थॉट सोचता था, दैट कि इट वुड पुल हिम इनटू द सी, यह जो है वुड पुल हिम उसे खींच ले जाएगी, इनटू द सी सागर में. ठीक है ना? मार्लिन जो है कभी कभी मतलब जो है उस लाइन को, उस तार को क्या करती थी, खींचती थी. कभी कभी इतना तेज़ से खींचती थी कि सैंटियागो को लगता था कि यह जो है उसे सागर में खींच ले जाएगी, समुद्र में खींच ले जाएगी. ठीक है ना? आगे देखेंगे. द लाइन कट इनटू हिज शोल्डर एंड पाम्स. द लाइन तार जो था, कट मीन्स काट दिया, इनटू हिज शोल्डर्स उसके कंधे को, एंड पाम्स और हथेलियों को. ठीक है ना? तार जो है उसके कंधे और हथेलियों को क्या कर दिया था, काट दिया था. ठीक है ना? द स्ट्रगल बिटवीन द फिश एंड द ओल्ड मैन वेंट ऑन फॉर 2 days एंड नाइट्स. द स्ट्रगल मीन्स क्या होता है, संघर्ष. बिटवीन द फिश एंड द ओल्ड मैन मतलब संघर्ष आदमी मतलब मछली और उस बूढ़े आदमी के बीच में. ठीक है ना? वेंट ऑन चलता रहा, फॉर 2 days मतलब 2 दिनों और रातों तक. ठीक है ना? मतलब मछली और उस बूढ़े आदमी के बीच में संघर्ष जो 2 दिनों और 2 रातों तक क्या करता रहा, चलता रहा. वेंट ऑन.
द मार्लिन पुल्ड द बोट along with it throughout the day and night till finally tired out. द मार्लिन पुल्ड द बोट, मार्लिन जो है पुल्ड द बोट, नाव को क्या करती थी, पुल्ड करती थी, खींचती थी, along with it throughout the day and night, ठीक है ना। मतलब मार्लिन मछली जो थी वह पूरा दिन और रात उस बोट को, उस नाव को क्या करती थी, खींचती थी, ठीक है ना। आगे देखेंगे, टिल फाइनली, जब तक कि अंत में टायर्ड आउट, वह क्या हो गई मछली, मार्लिन जो है टायर्ड आउट का मतलब क्या होता है, थक गई। इट बिगन टू स्विम विद द करेंट, इट बिगन, इसने शुरू किया, टू स्विम तैरना, विद द करेंट मीन्स धारा के साथ। जब गेटिंग टायर्ड मतलब थक गई तो वह जो है, इसने जो है धारा के साथ तैरना क्या किया, शुरू किया। फॉर ऑल दिस टाइम सैंटियागो कंटिन्यू टू बियर द पेन ऑफ द लाइन कटिंग इनटू हिज शोल्डर एवरी टाइम द फिश मेड अ बिड फॉर फ्रीडम। फॉर ऑल दिस टाइम, इस समय सैंटियागो कंटिन्यू टू बियर, बियर का मतलब क्या होता है, सहन करता रहा, द पेन मतलब दर्द का, और इस समय तक सैंटियागो जो है दर्द को क्या करता रहा, लगातार सहन करता रहा, सहता रहा, ऑफ द लाइन कटिंग, जो तार ने उसके कंधे में क्या कर दिया था, कट कर दिया था या काट दिया था। उस दौरान जो पेन हो रहा था तो उसको वह क्या कर रहे थे, सहन कर रहा था। एवरी टाइम, हर समय, द फिश मेड अ बिड फॉर फ्रीडम, हर समय मछली जो है मेड ए बिड मतलब एक अनुरोध करती थी, फॉर फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आज़ादी के लिए। मतलब जब भी मछली जो है आज़ाद होना चाहती थी तो वह जो है उस लाइन को, उस तार को क्या करती थी, खींचती थी। तो तार, उस तार से उसके शोल्डर में, उसके पाम में जो कटिंग थी उसमें क्या होता था, पेन होता था, और लगातार सैंटियागो उसको क्या करता था, सहन करता था। आगे देखेंगे, द स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन दैट ही वॉज, द स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, तगड़ा आप कह सकते हो, ठीक है ना, पावरफुल। एंड एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभवी, अनुभवी। एक्सपीरियंस की इंग्लिश मीनिंग आप देखोगे, एक्सपीरियंस का जो है हैविंग गेन्ड नॉलेज और स्किल इन अ पर्टिकुलर फील्ड ओवर टाइम, ठीक है ना। इसके पास जो है नॉलेज हो, जो नॉलेज गेन किया हो, ठीक है ना, एंड स्किल इन अ पर्टिकुलर फील्ड, अथवा किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष क्षेत्र में जो है उसे कोई कुशलता प्राप्त हो, ठीक है ना, तो उसे हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। एक मजबूत और अनुभवी मछुआरा दैट ही वाज, जो वह था, कौन, सैंटियागो, एप्रिसिएटेड द स्ट्रगल ऑफ हिज एडवर्सरी। एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, उत्साहित करता था, एप्रिसिएट प्रशंसा करता था, द स्ट्रगल ऑफ हिज एडवर्सरी मतलब अपने विरोधी का। सैंटियागो जो एक मजबूत, ताकतवर और अनुभवी मछुआरा था, ठीक है ना। सैंटियागो जो है अपने प्रतिद्वंदी का, अपने विरोधी के संघर्ष का क्या करता था, एप्रिसिएट करता था, प्रशंसा करता था। इन स्पाइट ऑफ हिज ओन सफरिंग मतलब अपनी परेशानी के बावजूद, ठीक है ना, अपनी परेशानी के बावजूद वह अपने प्रतिद्वंदी का, अपने विरोधी का क्या करता था, प्रशंसा करता था। ही फेल्ट दैट द फिश वॉज हिज ब्रदर। ही फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट, ठीक है ना। ही फेल्ट वह महसूस करता था, दैट की द फिश वाज हिज ब्रदर, मछली जो है वाज हिज ब्रदर, उसका क्या थी, भाई थी। इन पेन एंड स्ट्रगल, जो कि किस में है, पेन दर्द में है, एंड स्ट्रगल और संघर्ष, ठीक है ना। वह इस बात को महसूस करता था कि मछली जैसे उसका क्या हो, भाई हो, जो कि इस समय क्या है, दर्द और संघर्ष में है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, ऑन द थर्ड डे तीसरे दिन, द फिश गिव अप, गिव अप का सेकंड फॉर्म गिव, त्याग दिया, छोड़ दी, फिश गिव अप छोड़ दिया, द स्ट्रगल संघर्ष करना, एंड बिगन टू सर्कल द स्किफ
और उसके नाव, उसकी स्मॉल बोट के चारों तरफ वो क्या करने लगी, घूमने लगी, कुछ सर्कल घूमने लगी, ठीक है ना। सैंटियागो कम्प्लीटली ऑर्न आउट, सैंटियागो भी जो है कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से ऑर्न आउट का मतलब क्या होता है, थक गया था, एंड ऑलमोस्ट डिलेरियस मतलब पूरी तरह से क्या हो गया था, लगभग जो है थक गया था, ठीक है ना। यूज्ड ऑल हिज रिमेनिंग स्ट्रेंथ टू पुल द मार्लिन, यूज्ड ऑल हिज रिमेनिंग स्ट्रेंथ मतलब अपने बचे हुए शक्ति का प्रयोग जो है, टू पुल द मार्लिन ऑन टू द बोट साइड, वह मार्लिन को अपने बोट की तरफ खींचने के लिए कर रहा था। एंड स्टैब इट विद ए हार्पून, एंड स्टैब का मतलब क्या होता है, आवेश में इसने विद ए हार्पून, हार्पून एक आप कह सकते हो, हार्पून का मतलब क्या होता है, हार्पून आपका एक वेपन है, एक औजार है, ठीक है ना, जो बार्ब्ड स्पीयर लाइक वेपन होता है, अटैच टू ए लॉन्ग रोप थ्रोन बाय हैंड और फायर्ड फ्रॉम अ गन यूज्ड फॉर कैचिंग व्हेल्स एंड अदर लार्ज सी क्रिएचर। हार्पून मीन्स आप कह सकते हो बर्छी, आप कह सकते हो, ठीक है ना, क्या बर्छी होता है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे आप हाँ देखिए, बोट साइड एंड इस आवेश में इट विद ए हार्पून, उसने जो है इसे एक हार्पून से, एक बर्छी से क्या किया, मारा। ही देन स्ट्रैप्ड द मार्लिन टू द साइड ऑफ हिज स्कीफ एंड हीडेड होम। ही देन स्ट्रैप का मतलब क्या होता है, पकड़ लिया द मार्लिन, इसके बाद उसने मार्लिन को, मछली को क्या कर लिया, पकड़ लिया, टू द साइड ऑफ हिज स्कीफ मतलब अपनी बोट के किनारे से, ठीक ना, एंड हीडेड होम और वह जो है घर की तरफ क्या हुआ, चल पड़ा। थिंकिंग अबाउट, यह सोचते हुए, द हाई प्राइस द फिश, कि इस मछली का जो प्राइस है वो बहुत हाई, बहुत ऊंचा है, बहुत कीमती है, ठीक ना, वुड ब्रिंग हिम एट द मार्केट, कि वह जो है इसे मार्केट में, बाज़ार में ले जाएगा, एंड हाउ मैनी पीपल ही वुड फीड, और कितने लोगों को वह जो है वुड फीड का मतलब क्या होता है, खिलाएगा, ठीक है ना, मतलब इस चीज़ को सोचते हुए वह घर की तरफ चल पड़ा। Thank you children. Children, if you have any problem in any sentence or any word, you can ask again to me. And this story is very interesting. So hope you will continue with us. ठीक है ना। और next 2 passages I will explain the next term. ठीक ना। Thank you. Bye. Take care.